हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस्फेयर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी वो सारी एनसीईआरटी लाइंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई हैं और आपको ये वीडियो और लाइंस को बेसिकली मिस आउट नहीं करना है। अगर आप एक फाउंडेशन बैच के भी हो या तो फिर आप एक ड्रीमर बैच के हो तो बेसिकली आप ये लाइन मिस नहीं कर सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 1.4 टैक्सोनॉमिकल एड्स टॉपिक ऑफ लिविंग वर्ल्ड। सो लेट जस्ट स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना हाइलाइटर और रेड पेन ले सकते हैं ताकि जो भी मैं लाइंस को हाईलाइट करता चलूँ और बताता चलूँ आप लोग उसको हाईलाइट कर लीजिएगा और रेड स्टार मार्क करते चलिएगा। सो लेट जस्ट स्टार्ट द वीडियो। आपका जो पहला टेक्सोनॉमिकल एड है दैट इज़ हर्बेरियम। हर्बेरियम की जो पहली लाइन दे रखी है दैट हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। ये बेसिकली 2013 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया था इधर से, तो आपको ये वाला लाइन हाईलाइट करना है। फिर आपसे 2014 में एक उन्होंने क्वेश्चन यहाँ से पूछा था इस लाइन से कि हर्बेरियम शीट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, तो हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश एंड द लोकल बोटानिकल नेम्स, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा। तो बेसिकली 2014 में क्वेश्चन पूछा था। 2016 में फेज 2 नीट में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट इट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन। बेसिकली जो आपकी जो हर्बेरियम शीट होती है इसमें बेसिकली हाइट ऑफ प्लांट को मेंशन नहीं किया जाता। तो ये 2016 फेज 2 का क्वेश्चन था। और 2009 में सेम क्वेश्चन इन्होंने एक और पूछा है कि लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज़ एट, तो उसका करेक्ट आंसर है इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा। इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इज़ द लार्जेस्ट हैज़ द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया। सो बेसिकली ये 2009 का क्वेश्चन था। फिर 2010 में आपसे पूछा गया है कि दैट इंडियन बोटानिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट, तो उसका करेक्ट आंसर है हावड़ा इंडिया। ये हावड़ा कोलकाता बेसिकली वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। फिर आपसे 2013 में एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा गया कि जो बोटानिकल गार्डन्स होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड गार्डन विच हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसेस। बेसिकली इसमें जो आपके जो लिविंग प्लांट्स को बेसिकली रखा जाता है, तो ये आप चीज़ को याद रखिएगा। और 2014 में आपसे पूछा गया है NBRI इज सिचुएटेड एट। NBRI का फुल फॉर्म है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये बेसिकली लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया में सिचुएटेड है। तो ये बोटानिकल गार्डन से ही आपके 3 क्वेश्चन 3 ईयर में पूछे गए हैं। फिर आता है आपका म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में भी 2013 से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया था कि दैट म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ये 2013 में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग आपका डिस्कस करने जा रहे हैं की के बारे में। की एक मोस्ट वांटेड क्वेश्चन में आता है क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है आपसे। तो ये 2012 में बेसिकली इन्होंने ये वाली पूरी लाइन आपसे पूछी थी कि दैट की इज़ अ टेक्सोनॉमिकल एड विच इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ दोनों के लिए यूज़ होता है एंड इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। तो आपको ये चीज़ लाइन पूरी हाईलाइट करके वो चलनी है, 2012 में यहाँ से पूछा गया है। फिर आता है कि आपका जो 2013 में इन्होंने सेम लाइन को फिर से पूछा था पर एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और 2014 में भी इसी सेम लाइन को उन्होंने इसमें पूछा था कि कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर था की। तो ये आप चीज़ को याद रखिएगा। 2019 उड़ीसा में नीट 2019 उड़ीसा में बेसिकली उन्होंने कपलेट के बारे में पूछा था कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं की के दे आर जनरली इन पेयर एंड दीज आर कॉल्ड बेसिकली कपलेट, तो इसको याद रखिएगा। कपलेट से आप एक चीज़ और इसके बारे में याद रख सकते हो कि लीड क्या होती है। लीड, तो ईच स्टेटमेंट इन अ की इट इज़ कॉल्ड अ लीड, तो आप ये याद रखिएगा। और इसको याद रखिएगा जो कीज जो होती हैं दीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, दीज आर बेसिकली एनालिटिकल इन नेचर। लीड, कपलेट, सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन चीज़ पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये हर बार आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका एक 2018 में क्वेश्चन उन्होंने एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें बेसिकली उन्होंने हर्बेरियम से, म्यूज़ियम से, की से और एक कैटलॉग से, मतलब 4 साइड में इनका मेन वर्ड दिया था और एक साइड में इनकी डेफिनेशन दी थी। तो उन्होंने इसको बोला था मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन पूछा था। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। फिर आता है आपके और दूसरे जो आपके टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, इनके बारे में भी पूछा गया है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग फ्लोरा के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लोरा के बारे में 2014 में उन्होंने एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा था कि दैट फ्लोरा
contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area। तो इस लाइन को आप लोग हाईलाइट करते हुए चलिएगा। और दूसरा जो था इनका, ये वाला भी लाइन इन्होंने पूछा है कि दिस प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो ये चीज़ आप हाईलाइट कर लीजिएगा, 2014 में इन्होंने पूछा है। 2014 में इन्होंने सेम क्वेश्चन में, वही स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में, इन्होंने मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स के बारे में भी मेंशन किया था। तो मैनुअल्स के बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, वो था कि मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया, एंड मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। सिर्फ एक टेक्सॉन के बारे में मोनोग्राफ्स में इन्फॉर्मेशन होती है, कि मोनो का मतलब वन होता है, दैट्स व्हाई इट कंसिस्ट ओनली ऑफ वन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन ऑफ द टेक्सॉन। तो ये आपके इधर मैनुअल्स, मोनोग्राफ और फ्लोरा के बारे में था। अब मैं आपको कैटलॉग्स के बारे में बेसिकली यहाँ पर एनसीईआरटी में डेफिनेशन नहीं दे रखी कि कैटलॉग्स होते क्या हैं, पर 2018 में जैसे कि इन्होंने डेफिनेशन मैथ द कॉलम टाइप क्वेश्चन पूछा था, तो कैटलॉग्स की मैं डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ। तो 2018 में जो कैटलॉग के बारे में इन्होंने पूछा था, वो था कि अ कैटलॉग इज़ अ लिस्ट दैट इन्यूमरेट्स ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। तो ये 2018 में उन्होंने कैटलॉग के बारे में पूछा था। फिर आप एक क्वेश्चन ये याद रख सकते हो, BNHS का फुल फॉर्म, ये बेसिकली जिपमन ने पूछा है। BNHS स्टैंड्स फॉर बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, दिस इज़ द बेसिकली फुल फॉर्म द BNHS। फिर आती है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जितने भी आपके सारे क्वेश्चंस दिए हैं 1 to लेके 11 क्वेश्चंस तक, बेसिकली आप उनको एक बार देख लीजिए कि आपको वो क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को स्पेसिफिकली पढ़ते हुए चलिएगा, क्योंकि ये मैग्नीफेरा इंडिका लिन, जैसा कि हम लोग जानते थे, 2019 में नीट में पूछा जा चुका है। और ये जो ऑर्डर है, ये सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ये हम लोग हर बार पूछते हैं। मैंने बेसिकली टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के लिए पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जाके चेक कर सकते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। सो बेसिकली आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल, और आपको एनी सजेशन अबाउट द वीडियोज आर ऑलवेज वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।